आज के वीडियो में मैं बता के देने वाला हूँ टैबलेट ओव्यूलॉक के बारे में। टैबलेट ओव्यूलॉक क्या होता है, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं, किस प्रमाण में डॉक्टर आपको ये सेवन करने को बोलते हैं, किस तरीके से इसको लेने को बोला जाता है, इस टैबलेट को लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये टैबलेट किस तरीके से काम करता है, इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या हैं, मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। टैबलेट ओव्यूलॉक देखिए, यह एक एलोपैथिक टैबलेट है और ये मेडिसिन देखिए इस प्रमुखतः इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मतलब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी फिलहाल नहीं चाहिए होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और जिन महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, जिनके पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं हो रहे होते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी समस्याएं हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए ये टैबलेट काम किस तरीके से करता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला तो ये महिलाओं के जो अंडकोश से एग्स अंडे निकल रहे होते हैं उसको निकलने नहीं देता है। दूसरा, अगर वो एग्स अंडे निकल जाते हैं तो वो उसको स्पर्म के साथ मिलने नहीं देता, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बात करते हैं इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में। तो देखिए टैबलेट ओव्यूलॉक के अंदर इथेनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg के प्रमाण में रहता है। तो ये देखिए क्या है, यह एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है और इसमें रहता है डिसोजेस्ट्रिल 0.15 mg के प्रमाण में। तो डिसोजेस्ट्रिल क्या है, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। तो देखिए जो बॉडी में महिलाओं के हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेटिक वर्जन्स हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है मनीष फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और इसको टैबलेट को 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करना रहता है। मतलब अपने घर के नॉर्मल तापमान में इसको रख सकते हैं। बात करते हैं अब इसके इंडिकेशंस के बारे में, कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन है कॉन्ट्रासेप्शन। जिन महिलाओं को अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो उनमें ये गर्भ निरोधक की तरह काम करता है, उनको अनचाहे प्रेगनेंसी से ये बचाता है। अगला, जिन महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं, 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना नहीं हुआ, फिर तीसरा महीना हो रहा है, फिर 3 महीना नहीं हो रहा है, ऐसा इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है तो उसको ठीक करता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, अगर फाइब्रॉइड्स हो गए हैं यूट्रस के अंदर, उसको ठीक करता है। यदि महिलाओं को बार बार मिसगैरेज की समस्या आ रही है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। और अगला है मेनोपॉजल सिंड्रोम। महिलाओं को देखिए 45 से 50 की उम्र के बाद पीरियड जो है रुक जाते हैं, उसके बाद उनको जो लक्षण होते हैं, समस्याएं आ रही होती हैं, उसको भी ठीक करने का काम ही करता है। हार्मोन चेंजेस की वजह से महिलाओं को यदि एक्ने पिंपल्स की समस्याएं हो रही हैं उसको ठीक करता है। अगला, इसको डॉक्टर एंडोमेट्रियोसिस में लिख के देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जहाँ पर टिश्यू का ग्रोथ जो है यूट्रस गर्भकोश के बाहर हो रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए लिख के देते हैं। अगला कंडीशन है डिसमेनोरिया, मतलब पीरियड्स के वक्त महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वहाँ उसको लिख के देते हैं। या फिर महिलाओं को DUB की समस्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की, रक्तस्राव जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और अनचाहे टाइम पे हो रहा है, उसको ठीक करके देते हैं। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं को यदि ओवेरियन सिस्ट है वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। महिलाओं को यदि PCOS की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है, वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। या फिर महिलाओं को हाइपोगोनाडिज्म की समस्या है, वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। यदि प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है वहाँ इसको लिख के दिया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ डॉक्टर अपने क्लिनिकल नॉलेज के हिसाब से आपको लिख के दे सकते हैं, वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर इसको किस तरीके से आपको लेने को बोलते हैं। तो देखिए ये जो टैबलेट है इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन इसको फिक्स टाइम पे लेना रहता है। यदि डॉक्टर ने सुबह लेने को बोला है तो सुबह लेना है, रात को लेने को बोला है रात को लेना है, लेकिन फिक्स टाइम पे लेना है। तो देखिए टोटल 21 टैबलेट्स रहती हैं एक स्ट्रिप में। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इसको लेने को डॉक्टर बोलते हैं। कुछ कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला कंडीशन है कॉन्ट्रासेप्शन, कि गर्भ निरोधक के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीरियड्स का जो पहला दिन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन होता है,
वहाँ पर आपको एक टैबलेट लेने को कहा जाता है और उसके बाद 21 टैबलेट कंटिन्यू, दिन में एक टैबलेट, तो 21 दिन कंटिन्यू लेने को बोला जाता है। उसके बाद 7 दिन का रेस्ट, फिर 8वें दिन से फिर सेम 21 टैबलेट कंटिन्यू लेने को बोला जाता है, एक दिन में एक टैबलेट। तो इस तरीके से इसको लेने को बोला जाता है। फर्स्ट डे जब आप एक गोली लेते हैं तो लेने के बाद यदि आपको तुरंत उल्टी आने जैसा लग रहा है, 4 घंटे के अंदर अंदर ही आप उल्टी कर देते हैं, तो उस दौरान आपको इमीडिएटली फिर से एक और गोली यही ले लेनी है, जिससे कि जो आपकी उल्टी है, वॉमिटिंग है, वो रुक जाती है। यदि बिजी शेड्यूल होने के कारण यदि आपने अपना डोज मिस कर दिया है, 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तब आपको संभोग करने के वक्त अपने पार्टनर को कॉन्डोम का इस्तेमाल करने को कहना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन मेडिसिन का उस टाइम पे वर्क शायद नहीं करता है। और इस टैबलेट का आप मैक्सिमम यूज़ 3 साल तक कर सकते हैं। बाकी जो लेडीज़ प्रॉब्लम है, जैसे कि डिस्मेनोरिया, पीरियड्स के टाइम पे दर्द होना या फिर पीरियड्स बराबर टाइम पे टाइम ना आना, तो उस कंडीशन में इसको महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो 5वां दिन होता है, वहाँ पर एक टैबलेट लेने को कहा जाता है। उसके बाद फिर 21 टैबलेट कंटिन्यू लेना है, एक दिन में एक टैबलेट के हिसाब से 21 टैबलेट जो है कंटिन्यू लेने को कहा जाता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इस टैबलेट को यूज करने को बोला जाता है, तो आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करेंगे इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम के बारे में। देखिए, जो इसके साइड इफेक्ट हैं, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो क्या क्या हो सकता है? अगर होता है तो उल्टी आने जैसा लगना, उल्टी करना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, आपका वजन बढ़ जाना, कुछ कंडीशन में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर लिवर संबंधित समस्या है, गर्भवती महिला को नहीं लेना है, किडनी समस्या है आपको नहीं लेना है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक्टिव स्मोकर हैं, तो आपको नहीं लेना है। यदि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं उनको ये नहीं लेना है। यदि आप रिफैम्पिसिन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नहीं लेना है। यदि आपको हाइपरलिपिडीमिया की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में बहुत ज़्यादा है, तो आपको नहीं लेना है। यदि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या है तो उनको ये नहीं लेना है। यदि आपको इस टैबलेट के कंटेंट से एलर्जी है, जो कि है इथेनॉल एस्ट्रेडियोल और डिसोजेस्ट्रिल, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बात करेंगे टैबलेट काम किस तरीके से करता है, तो देखिए, ये 3 लेवल पे काम करता है। पहला है, ये महिलाओं के जो एग्स है उसको रिलीज ही नहीं होने देता है। दूसरा, अगर एग रिलीज हो गए तो ये क्या करता है, पुरुष का जो स्पर्म होता है ना, उसके मूवमेंट को वुम्ब के अंदर इफेक्ट कर देता है, जिस वजह से जो एग्स हैं और जो स्पर्म है वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं, जिससे आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। और कुछ कंडीशंस में ये क्या करता है, महिलाओं का जो गर्भकोश है उसके अंदर की लाइनिंग ऐसी बना देता है कि जिस वजह से वहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो बात करेंगे इस टैबलेट के सब्सटीट्यूट्स के बारे में। सब्सटीट्यूट्स देखिए क्या होता है। टैबलेट ओव्यूलेक जो है ये एक ब्रांड का नाम है। इसके अंदर कंटेंट इथेनॉल एस्ट्रेडियोल और डिसोजेस्ट्रिल है। सेम कंटेंट वाली अलग अलग कंपनियां टैबलेट्स बनाती हैं। कुछ अलग ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टैबलेट नोवोलोन, इंटीमेसी प्लस टैबलेट, स्मार्टिलोन टैबलेट, नोवोलोन टैबलेट, कायरा टैबलेट। इसके अंदर भी सेम कंटेंट होता है, इसका भी वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह सब सेम होता है। बात करेंगे इसके मूल्य के बारे में। ये आपको 189 रुपये में, 189 रुपीज़ में 21 टैबलेट का एक स्ट्रिप मिल जाता है, टैबलेट ओव्यूलॉक का। बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, अब यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी से आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिसिन रिव्यूज देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बाजू में लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।